समाजवादी पार्टी ने मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें। उसमें पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी हैं और ख़ासकर जो हमारे नए पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, पोर्टल वाले, इनकी भी मदद पॉलिसी के माध्यम से की जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि बजट इन तक पहुंचता ही नहीं है। हालांकि बरेली वाले नहीं बात समझेंगे, लखनऊ वाले समझ जाते हैं। पूरा बजट बड़े चैनल ले जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा, पोर्टल वालों को। इसलिए पॉलिसी ला करके आपकी सुरक्षा को लेकर के और आपके आवाज़ को लेकर के कैसे काम किया जा सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में चुनाव ले जा रही है आप सब लोग जानते हैं। उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस बार कि इस बार जनता अपनी परेशानियों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए और किसान खासकर अपना गन्ने का भुगतान हो और किसी फसल का MSP नहीं दे पाए। और आपको याद होगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के सुविधाएं देने के लिए कन्नौज से लेकर के उस चुनाव में न जाने क्या क्या कहा, और यहाँ तक कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला वादा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 22 तक। आप बताइए, 22 आ गई, कहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई? और कोरोना, किसान, नौजवान, किसी नौजवान के पास नौकरी रोजगार नहीं है, सब कारखाने बेच दिए, उद्योग बेच दिए, और मेक इन इंडिया और न जाने कौन सा सपने दिखाए थे। आप डिजिटल इंडिया वाला भी जानते होंगे सपना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जाने कौन सा स्टार्टअप इंडिया है, कहाँ वो सब? स्वच्छ भारत देख लो कहाँ है, बरेली में थोड़ी सी बूंदें गिर जाए बाढ़ आ जाएगी। देखिए, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, हर वर्ग का सम्मान होगा। और जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी कानून तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो लोग भी कानून तोड़ना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और साथ ही साथ मैं भरोसा दिलाता हूँ, अभी रुक जाओ, साथ ही साथ मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप किसी पुलिस के अधिकारी से, और जो पुलिस विभाग को ठीक से समझता है वो जानता होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा बदलाव वो जो डायल 100 जो 112 थी वो किया था समाजवादी सरकार ने। अभी 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुंचती है गाड़ी। हमें अगर गाड़ी की संख्या भी बढ़ानी पड़ी तो संख्या बढ़ा करके इसमें कम से कम ऐसा करेंगे जो रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए, कम समय में पहुंच जाए, एक। और दूसरा, हमारी बहनों के साथ उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। मुझे याद है कि 1090 जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योजना चलाई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ़ की थी कि प्रदेश के पास ये बेहतरीन सुविधा है, ये और प्रदेशों को भी चलाना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पहले यहाँ पर अगम मौर्य बैठे थे, अब कश्यप बैठे, निषाद बैठे। इसी तरह आप देखोगे हमारी पार्टी में सब मिल कर के जोड़ करके चलेंगे। अभी प्रत्याशी वो बैठे, कहीं व्यापारी को असुविधा हो तो बताएं हमें। राजेश, सबसे पहला काम ये होगा कि जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं, किसान और नौजवान और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी करी गई है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे और जो अर्थव्यवस्था उसको भी दुगना कर दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनका मैनिफेस्टो में फोटो ही नहीं है।
जिस उप मुख्यमंत्री की फोटो ही नहीं रखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 साल उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनकी तस्वीर लगाई जा सके, तो इसीलिए तस्वीर नहीं लगी उनकी। और आपने देखा नहीं, पैदल पैदल कर दिया बड़े नेता ने एक को, और जब छोटा पैदल हुआ तो उसने दूसरे को स्टूल पे बैठा दिया। नहीं, आपको नहीं पता? चुनाव लड़े सराथू से, स्टूल वाले मंत्री हैं जो सराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में बात है। इनकी भी तस्वीर नहीं होगी मैनिफेस्टो में। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 4.5 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जो तस्वीर लगा करके वोट लिया जा सके। अरे क्यों ऐसी बातें कह रहे हो? हम जातिवादी लोग नहीं हैं, ये सब समाजवादी लोग हैं। जिस वर्ग के बारे में कहते हो, लोहिया जी को अगर पढ़ लोगे तो आप कहोगे कि लोहिया जी के वो उनका चुनाव के बारे में पढ़ लोगे तो कहा था कि सबसे ज़्यादा समाजवादी कोई लोग हैं तो ये वर्ग है। अरे ये आप झगड़ा मत कराओ, हमारा ठीक है सब मामला है। वो बात हो चुकी है। और मैंने आपसे कहा कि सांसद कूटे गए, विधायक पिटे, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, जनता इनका तिरस्कार कर रही है, वापस भेज रही है, और गठबंधन के पक्ष में माहौल है, हवा है। 400 सीटें भी गठबंधन जीत सकता है। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता देखती है, जनता चुनती है। जनता ने देखा कि 3 कानून लाए गए, काले कानून, महीनों किसान आंदोलन करता रहा, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, कानून वापस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने केस वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए, साथ साथ कानून वापस ले लिए। तो ये वोट के लिए वापस हुए हैं। किसान ये जानता है कि इन्हें सत्ता मिल गई तो घुमा फिरा के कोई ना कोई कानून फिर ले आएंगे। समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति के खिलाफ है। किसी तरह का किसी का अपमान होगा, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और आप जिस चैनल से भी आए मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी जानकारी में मुझे आया है कि जैसे ही बेंगलोर की घटना हुई, उन्होंने चैनलों से कहा कि खूब दिखाइए इसको, जिससे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी प्रभावित हो। लेकिन इस तरह की घटना लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। सबको अपने बराबर के अधिकार हैं, जो हमारा प्रेम्बल कहता है। हम सोशलिस्ट क्यों हैं, हम सेकुलर क्यों हैं, हम डेमोक्रेटिक क्यों हैं, ये तीनों जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को भी खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है जानबूझ के की गई घटना क्या? मैं ये जानता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान दिया है, उसको भी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मैं कुछ बातों से सहमत हूँ आपके, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जागरूक है। वो लगातार गांव-गांव बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आईपीएस फरार है, आईपीएस फरार है इनकी सरकार में। और जिस दिन से हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने 25,000 इनामी माफिया उसको क्रिकेट खेलते हुए का वीडियो आगे बढ़ाया, वो माफिया दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, आपको याद होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं, लेकिन आईपीएस फरार ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता रही है? एक आईपीएस दूसरे आईपीएस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, जांच होती है, जांच खत्म करने के लिए, अन्याय करने के लिए भेजा जाता है। खुलेआम माफिया क्रिकेट खेल रहा हो और डीएम एसपी उसमें सहयोग कर रहे हो पिच बनाने में, अगर उन्हें मौका मिला होता, हम लोग वीडियो नहीं चलाते, तो हो सकता है ये अधिकारी अंपायरिंग करने आगे होते। एक अधिकारी का वो बॉल उठाने जा रहा होता। और आप पता करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, कभी किसी माफिया के साथ, अपराधी के साथ चाय बिस्किट नाश्ता जेल में नहीं किया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, आप जानकारी कर लीजिए, जेल में माफियाओं के साथ बिस्किट चाय पीने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। मैंने एक दिन कहा कि इनके 99 लोग हैं, लेकिन अब जानकारी आई है कि जो प्रत्याशी इन्होंने घोषित किए हैं वो सेंचुरी मार चुकी है लिस्ट इनकी।
सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले के प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर्स को लेकर के डॉक्टर्स को टिकट दी है, पायलट्स को टिकट दी है, पद्मश्री को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसी पायलट को एक टिकट दी हो। भारतीय जनता पार्टी बताए कितने डॉक्टर्स को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि किसी पद्मश्री पाने वाले को चुनाव लड़ा रही हो तो बताए भारतीय जनता पार्टी। आपकी और हमारी सबकी समस्या वही है, सांड वाली। अब बोलते नहीं पत्रकार साथी। गौवंश के लिए तो कहीं ना कहीं जो कमी है, योजना में जो कमियां हैं, उस योजना को ठीक से बनाना चाहिए था। जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और कम से कम किसानों की खेती बचाएंगे। आज जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, क्या लगता है किस तरीके की फाइट है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया पहले चरण में ही जनता ने कर दिया है। पूरा सफाया हो गया इस बार। 10 मार्च को और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, जो परिणाम 10 मार्च को आना था, पहले चरण ने 10 फरवरी को ही वो परिणाम दे दिया। देखिए, अभी उस पर मत जाइए, पहले हमें सरकार बना लेने दो और हम क्या सुविधाएं और दे सकते हैं, क्योंकि कई मैनिफेस्टो आपके सामने आए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भरोसा जनता को समाजवादियों पर है, क्योंकि नेताजी से लेकर के अभी तक अगर कोई वादा जनता के बीच में किया होगा तो उसको समय आने पर पूरा किया है। तो ये कथनी करनी में जरा हमारी पार्टी के प्रति भरोसा है जनता को। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी माताओं के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए विशेष योजना हम लोग लेकर के आए हैं। पहले समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, अब उनको 3 गुना कर करके साल का 18,000 रुपया समाजवादी सरकार में उन गरीब महिलाओं को, अपनी माता बहनों को मदद करने का काम करेगा। बंगाल की हार याद आ गई है। जब से आदरणीय ममता जी आई हैं, साथ दिया उन्होंने, आह्वान किया कि इनको तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हाथरस जैसी घटना के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जो किसान शहीद है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में बहनें और बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री नई चीज़ कह रहे हैं, जाने कौन कौन से प्रदेश से तुलना करते हैं, बताइए। इनका देखिए कहाँ खड़े हैं ये लोग। जो नीति आयोग देता है आंकड़े, उसमें सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश है, सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश। और कहाँ कह रहे हैं किस प्रदेश को क्या बना देंगे। और याद रखना, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। हम लोगों को किसी को पेट दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतना पेट दर्द है, कोई दवा नहीं मिलेगी अब इस बार। आप अकेले पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आप घूम रहे हैं, दूसरा कोई नेता पार्टी का क्यों नहीं उतरा? मैंने आपसे कहा, बीजेपी कर रही है वर्चुअल रैली, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं फिजिकल रैली। और आपको नहीं जानकारी है, कई अब डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया। आपको पता है, डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया प्रचार। क्यों कर दिया? 1-2 घरों में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन आए? तो बोले बीजेपी वाले आए। तो बोले रुकिए थोड़ी देर। वो घर वाले सिलेंडर लेकर के आ गए। जिस दिन से सिलेंडर देखा है बीजेपी ने, उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन खत्म कर दिया। क्या आप बताओ, सिलेंडर देख करके बीजेपी वालों डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया कि नहीं कर दिया? लखीमपुर घटना पे आपने भाजपा को घेरा, आज उसमें आशीष मिश्र को जमानत मिलने की बात, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे उम्मीद है कि न्यायालय में जब बातें पहुंचेंगी, ये शुरुआती दौर है, लेकिन न्यायालय में जब और बातें पहुंचेगी, पैरवी ठीक होगी, तो दोषी को सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो जिस स्तर का नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा तो बरेली का भी तो नंबर आएगा ना कहीं ना कहीं। जैसे लखनऊ में लैपटॉप बांटा, बरेली के एक नौजवान बता दो किसी को लैपटॉप मिला हो। बरेली के ये बता दें किसी को स्मार्टफोन मिला हो, टैबलेट मिला हो। तो अब आप सोच लीजिए, तो रोजगार अगर इन्होंने 3 करोड़ रोजगार दिए हैं तो उसकी सूची तो होगी। इस बार जो है आपने वो केवल झूठ बोल सकते हैं। डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां छीनी है,
रोजगार छीने। क्या हमने आपने कोरोना के समय नहीं देखा, लोग पैदल पैदल घर गए, लोगों की जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। जिस समय बीमारी आई, सेकंड वेव आई, उस समय लोगों को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अधिकारी रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे थे, अधिकारी ऑक्सीजन दे रहे थे, और अधिकारियों ने स्टोरेज कर लिए थे ऑक्सीजन के सिलेंडर। कौन नहीं जानता ये बातें? बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। और बेरोजगारी के लिए मैंने कहा, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में लिखी है तमाम चीज़ें, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास पॉलिसी भी है। जिस समय समाजवादी सरकार आई, बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी के अवसर निकाले गए थे। मैं आगे आने वाले समय में कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, या बड़े पैमाने पे कोई उद्योग लगाना चाहेगा तो उसको अलग से सहूलियत देना। इधर आईटी सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ हुई है, इसलिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में बोल दिया है कि नौकरी दे सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, और जितने भी खाली पद है सरकार के वो भरे जाएंगे। आउटसोर्स से एक्सप्लॉयटेशन है, आउटसोर्स से बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन है, उसको खत्म कर करके आगे कैसे नौकरी मिले उस दिशा में काम सरकार में होगा। कि घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, किसी का बिल नहीं आएगा 300 यूनिट का। हमारे साथ ही साथ 50,000 के शराब माफिया इनाम सभी अपनी अपनी जगह जाकर के बूथ का जुटाने का इंतजाम करें। अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, चुनाव और वोट डालने का वक्त आ गया है।